श्री आनंदपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। हमारे पिताजी भी वहीं प्रचारक थे। 44 साल वहाँ की भक्ति की। ब्रेन हेमरेज हो गया था। मेरी हालत को देख करके डॉक्टर भी घबरा गया और बहुत बुरी स्थिति मेरी हो गई थी। वो ये कह रहे थे बचना मुश्किल है। तो डॉक्टर ये कह रहा था, बोले बेटे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ठीक कैसे हो गए? और हम तो केवल कुछ नहीं, एक ड्रिप चढ़ा दिए और उनको 1-2 गोली पैरासीटामोल वगैरह की ऐसी देते रहे। बोले हमें मालूम था बचना नहीं है। तो हमारे बच्चे ने कहा, बोले तो बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है डॉक्टर साहब, आप नहीं समझ पाओगे। नमस्कार सर। जी सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोजपाल सिंह। भोजपाल जी आप कहाँ से हैं? हम सर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। सर वहाँ हम तो बचपन से ही, मैंने हमारे पिताजी भी वहीं के प्रचारक थे, तो जन्म से ही हम वहाँ से थे। हमने लगभग 44 साल वहाँ की भक्ति की। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का एक कारण था कि हमको बीमारी हो गई थी। 2011 में हम अस्वस्थ हुए और हमको लूज मोशन शुरू हो गए। तो लूज मोशन शुरू होने पर हम इतने अस्वस्थ हो गए कि हमने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया और हम चारपाई पर घर पर ही लेटे रहते थे। तो हमने इन सब चीज़ों का वेरिफिकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी की एक एक बात को सत्य पाया। उसी दौरान हमने भी, हमारी श्रद्धा हुई संत रामपाल जी महाराज में और हमने अपने घर बैठे ही संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, यदि आप पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, तो आप हमको भी जीवन दान दें। उसके बाद धीरे धीरे बिना किसी डॉक्टर की दवा लिए हुए हमें लाभ होता चला गया और हम इतने स्वस्थ हो गए कि ऑफिस भी जाने लगे। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी, जब मैं 2011 में लूज मोशन से पीड़ित था तो मैंने अपने जनपद पीलीभीत के सभी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों से दवा ली और एक दिन नहीं, सबकी दवा मैंने 1-1, 2-2 महीने खा करके देखी, पर मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। उसके पश्चात मैं अपने ज़िले को छोड़ करके डॉक्टरों ने हायर सेंटर को रेफ़र किया। मैं बरेली गया। बरेली में भी जो जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे उनको दिखाया। उन्होंने तमाम प्रकार के टेस्ट कराए, लेकिन किसी टेस्ट से उनको किसी बीमारी का पता नहीं लगा और वो बीमारी को मेरी ठीक भी नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर हायर सेंटर लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ जाकर के हमने KGMC में दिखाया। KGMC के डॉक्टरों ने भी मेरी सभी रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने फिर नई सिरे से सारी रिपोर्टें कराईं। उन रिपोर्टों को कराने के बाद भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और वो अपने अंदाज से ही मुझको दवा देते रहे, लेकिन उनकी किसी भी दवा से मुझको कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में अंत में रोज पल पल में मर रहा था, मेरा शरीर कम हो रहा था और हमारा पूरा परिवार ने इस बात को मान लिया था कि जब किसी डॉक्टर की कोई औषधि लाभ नहीं कर रही है तो ऐसे में तो अब एक ना एक दिन अति शीघ्र मरना ही है। तो हमने अपने परिवार में, उसमें हमारे पिताजी जिंदा थे, हमारी पत्नी, पिता और हमारे बच्चे, सबने इकट्ठे बैठ करके इस बात को मतलब एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई मेरे मरने के बाद में नौकरी कौन सा बेटा लेगा और फंड कौन लेगा और ज़मीन है वो कौन लेगा। ये यहाँ तक सारी बातें हो गई थी क्योंकि जीवन की कोई उम्मीद नहीं रही थी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी का साधना टीवी पर सत्संग एक उम्मीद की किरण लेकर के आया और वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का हमने सत्संग सुना। उसके बाद में हमने SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगाया, उस पुस्तक का अध्ययन किया और हमने अपने घर से ही बिना संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए, बिना आश्रम पर गए हुए प्रार्थना लगाई कि हे महाराज, सदगुरु रामपाल जी महाराज, आप पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, आप हमको जीवन दान बख्शें। बिना नाम दान लिए ही हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से स्वास्थ्य लाभ होने लगा और धीरे धीरे जब हम 10-15 दिन में कुछ खाने पीने लगे, चलने लगे, ऑफिस जाने लगे, तब हमारे अंदर एक कीड़ा उत्पन्न हुआ। हमने और हमारे पिताजी ने, दोनों लोगों ने इस बात को सोचा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो कह रहे हैं ये कहाँ तक सत्य है और कितना सत्य है। फिर हमने शास्त्रों को मिलाया
अध्ययन किया और अंत में ये पाया कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तब हम और हमारा पूरा परिवार बरवाला आश्रम के लिए पीलीभीत से रवाना हुए। इसमें एक दिलचस्प मैं घटना बताना चाहूँगा भगत जी कि जब हम बरवाला आश्रम जा रहे थे तो हमको रास्ता नहीं मालूम था। हम दोपहर के बाद अपनी पीलीभीत से चले थे, तो रात के लगभग 2-2:30 बजे हम जींद में पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद भगत जी रात में हमने वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उससे रास्ता पूछा तो उसने कहा जी हम भी सत्संग में चल रहे हैं, हमें भी लिए चलो। हमने कहा ठीक है, आप भी हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। लेकिन हमको पता नहीं था ये बंदा कौन है। तुरंत ही, ये तो मुझे बाद में पता लगा कि जिस दरोगा ने आकर के हमारी गाड़ी को रोका वो और कोई नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी थे। उन्होंने आकर के पूछा, बोले भाई इस लड़के को आपने गाड़ी में बैठा लिया, आप इसे जानते हैं? हमने कहा जी नहीं जानते हैं। बोले फिर आपने इसे क्यों बैठा लिया? और उसके बाद में वो दरोगा जी उस लड़के से पूछने लगे, भाई तू कौन है, तेरा क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया, लेकिन उस दरोगा जी ने कहा, बोले भाई ऐसा कर, अपना ये साल हटा और अपनी पगड़ी खोल। तो जब उसने अपनी साल हटाई तो वो लड़का नहीं वो लड़की निकली। तो हम उस रहस्य को नहीं समझ पाए, हमने ये क्या बात है। हमको उन्होंने डांटा, दरोगा जी ने, बोले जिसको आप जानते नहीं हैं आपने गाड़ी में उसे क्यों बैठा लिया? तो हमने कहा सॉरी सर। और हमने कहा कोई हमारे लिए आदेश? बोले नहीं कोई आदेश नहीं, आप जाइए जहाँ जा रहे हैं। वहाँ से जब हम चले तो हमको फौरन मैंने इस बात का आइडिया हो गया हमने कि कोई यहाँ पर हमारे साथ दुर्घटना घटित होने वाली थी। जैसे ही हम लगभग 1 किलोमीटर वहाँ से गाड़ी पे चले तो 8-10 लड़के बीचों बीच रोड पर खड़े हुए थे और उन्होंने हमको हाथ दिया। लेकिन हमने अपने ड्राइवर को कहा, नहीं भाई गाड़ी मत रोकना, भले ही चाहे कोई नीचे आ जाए, बाद में सब देख लेंगे। और इस तरीके से वो जो लड़की हमारी गाड़ी में लड़का बन करके बैठी थी, उस गिरोह का सदस्य थी, वो हमारी गाड़ी लूटने के लिए थे। तो हम आश्रम पर पहुंचे तो हमने देखा, हमने कि दरोगा जी तो वही हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को हमने देख करके पहचान लिया। उसके पश्चात सर जी हमारे बेटे ने नामदान ले लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, हमारे पिताजी ने ले लिया, हमारी बहन ने ले लिया। और हम उस समय तक नामदान नहीं ले पाए, पर हम दर्शनों की लाइन में लग गए थे। लूज मोशन हमारा ठीक हो गया था संत रामपाल जी महाराज जी से, मतलब नामदान लेने से पहले प्रार्थना करने मात्र से ठीक हो गया था। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैं राजनीति करता था तो मेरे अंदर सभी एक नेता वाले अवगुण भी मौजूद थे उस समय, और मुझे क्रोध भी बहुत आता था और सत्ता की मतलब हनक भी मेरे अंदर थी। तो मैंने कहा ऐसा भी कहीं होता है। लेकिन फिर मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी रूप बदल करके आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ ले जा कर के मुझे जहाँ नामदान मिलता है वहाँ ले जा कर के बैठाल दिया और बोले कि नहीं पहले नामदान लो। सर जी फिर मैंने नामदान लिया। उसके बाद नामदान लेने के बाद में जब हम आश्रम से अपने घर के लिए चले तो फिर मैंने गलती कर दी। जैसे ही आश्रम से बाहर निकले तो मेरे मित्र भी साथ में थे गाड़ी में, मैंने अपने मित्र को कुछ अपशब्द कह दिए। वहाँ से चलने के लगभग 15-20 मिनट के बाद में ऐसा हुआ कि मेरी आंखें एकदम आ गईं, जिनको आंखों का दुखना कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस मुझको हो गया और 10-15 मिनट के अंदर मेरी आंखों से पीप निकलने लगा, पस पड़ गया, आंखों में पस निकलने लगा। तो मैं एकदम घबरा गया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा थी कि जिस समय मुझको प्रथम मंत्र महाराज जी के द्वारा दिया गया मुझको तत्काल ही वो याद हो गया। तो उस समय जब मुझको मेरी आंखों से पस निकलने लगा, पानी निकलने लगा, मुझे दिखना बंद हो गया, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया हुआ प्रथम मंत्र का जाप किया। तो मैं खुद इस बात से अचंभित था कि मुझको 2-2.5 घंटे के बाद मेरी जैसे आंखें पहले स्वस्थ थीं तुरंत हो गईं। क्योंकि मैं होम्योपैथिक का एक डॉक्टर भी था छोटा मोटा, तो मुझे मालूम था कि कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो 2 घंटे में किसी की भी आंख को ठीक कर दे। तो मैं इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। फिर मैं घर आया तो घर आकर के, चूंकि अभी मैं भगत नहीं बन पाया था, नामदान मैंने अवश्य ले लिया था, मेरे अपने बच्चे से हार्ट अटैक हो गई थी। उस दौरान भी मैंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। रात में मेरी नाक से ब्लीडिंग होने लगी, मुझको ब्रेन हेमरेज हो गया था। और ब्रेन हेमरेज होने पर मेरे बच्चों ने मुझे ENT हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेरी हालत को देख करके डॉक्टर भी घबरा गया, लेकिन उसने कहा कि चलो हम भर्ती कर लेते हैं। उन्होंने भर्ती किया और भर्ती करने के बाद में उन्होंने मेरी नाक के अंदर 2 मीटर पट्टी डाल दी और बहुत बुरी स्थिति मेरी हो गई थी। मेरे ऑफिस के जितने भी लोग देखने वाले पहुंचे वो ये कह रहे थे
कि भोजपाल का अब बचना मुश्किल है। पर संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे बेटे ने फिर प्रार्थना लगाई और वहाँ से उत्तर आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो 3 दिन के अंदर ही, जहाँ डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी, मुझको उस ब्रेन हेमरेज की बीमारी से छुटकारा मिला, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर ने बताया था कि आपको ब्रेन हेमरेज हुआ, नहीं तो डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि ये बच भी पाएंगे। लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति था तो इसलिए वो मुझे एडमिट करने से मना भी नहीं कर पाए और उन्होंने जिला अध्यक्ष के दबाव में आकर के मुझको एडमिट कर लिया। तो जब मेरे बेटे ने संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में प्रार्थना लगाई कि हमारे पापा इस तरह से बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार हैं, तो वहाँ से उत्तर मिला कि परमात्मा दया करेंगे और संत रामपाल जी की दया से मैं ठीक हो गया। इस बात से डॉक्टर भी अचंभित था, क्योंकि जब मेरे बच्चे डॉक्टर के पास में मेरे ठीक होने के बाद में गए, क्योंकि मुझे ऑफिस से मेडिकल का रिम्बर्समेंट मिलता है, तो बिल पर साइन कराने के लिए गए तो डॉक्टर ये कह रहा था, बोले बेटे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ठीक कैसे हो गए? हमने तो सोचा था कि अब ये ऐसे ही चले जाएंगे, और हम तो केवल कुछ नहीं, एक ड्रिप चढ़ा दिए और उनको 1-2 गोली पैरासीटामोल वगैरह की ऐसी देते रहे। बोले हमें मालूम था कि बचना नहीं है, लेकिन आप लोगों के दबाव में हमने ऐसा उनको एडमिट कर लिया, लेकिन वो ठीक हो गए। तो हमारे बच्चे ने कहा, बोले तो बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है डॉक्टर साहब, आप नहीं समझ पाओगे जी। और एक लाभ मैं और बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी जो श्री आनंदपुर मतलब श्री परमहंस अद्वैत मत ट्रस्ट के प्रचारक भी थे। मैं अपने पिताजी से कहता था कि भाई पिताजी आप एक बात बताओ, आप इतने बड़े भक्त हो कि आपके बिना वहाँ का कोई सत्संग नहीं होता है, लेकिन आप जब वहाँ सत्संग सुना कर बाहर निकलते हो तो बीड़ी जरूर पीते हो। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बोले हाँ ये तो अवगुण है मेरे अंदर। मैंने कहा फिर आप छोड़ते क्यों नहीं हो? उसमें हम वहीं जुड़े हुए थे श्री आनंदपुर जी के गुरु जी से। तो उन्होंने कहा कि छोड़ने की तो मैं बहुत कोशिश किया हूँ, कई बार छोड़ा भी है, लेकिन मैं फिर से शुरू कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे भी इस बात का ताज्जुब है कि जब मेरे पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो उन्होंने बिना कहे और एक ही बार में बीड़ी छोड़ दी, और उसके बाद फिर उन्होंने कभी बीड़ी को हाथ से तक नहीं छुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप और आपके पिताजी तो परमहंस जी से बहुत सालों से जुड़े रहे और प्रचारक भी रहे, लेकिन इसके बावजूद उनका नशा नहीं छूट पाया। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों का नशा छूट गया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी क्या दवाई भक्ति है जो इतने सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद एकदम से छूट जाता है? सर जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास में जो सबसे बड़ी दवाई है वो है सतनाम। वो सतनाम संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ ऐसा है जिससे कोई भी नशा हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी व्यसन हो, कोई भी विकार हो। क्योंकि इस बात से मैं भी बड़ा हैरत अंगेज हूँ कि मैं भी वहाँ पर जुड़ा हुआ था श्री आनंदपुर से, और मैं राजनीति भी करता था, और एक नेता वाले सभी मेरे अंदर अवगुण थे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, और घमंड तो मेरा 7वें आसमान पर था। श्री आनंदपुर वाले गुरु जी ने कहा था कि जो आप पैसा पैदा कर रहे हो राजनीति में, उसको आप दान भी करते रहिए और कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो रामपाल जी महाराज जी ने सीधे कह दिया, बोले बेटे एक काम करो, या राजनीति करो या भक्ति करो। तो मुझे तो जीवन दान चाहिए था, मोक्ष चाहिए था, चूंकि पहले से ही आध्यात्मिक था। तो मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी की बात को स्वीकार कर लिया, राजनीति छोड़ दी और मैं सीधे सीधे भक्ति में आ गया। मैंने बहुत ढेर सारे संतों से वार्ता करी है और उनके इंटरव्यूज लिए, उनसे डिस्कस किया है, ज्ञान चर्चा की है, पर ऐसा ज्ञान मुझको कहीं नहीं मिल पाया जो यहाँ मुझको मिला है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो मिला है, बरवाला आश्रम पर मिला है। इसलिए आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के लिए बहुत आसान तरीका है। साधना चैनल पर तथा बहुत और कई चैनलों पर भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। साथ में वहाँ पर एक पीली पट्टी चलती रहती है, उस पर आश्रम के नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं। उन किसी भी नंबर पर आप फ़ोन करके मालूम करेंगे तो आपके ज़िले के जो नज़दीकी नामदान केंद्र हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। वहाँ जाकर के आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब सर, सत साहेब।